हिंगलाज शक्तिपीठ मंदिर में हिंगलाज शक्तिपीठ संस्था तथा बागनेर प्रेम क्षत्रिय समाज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं 3 बार पार्षद रहा हूँ नगर परिषद में और 1 बार हमारे प्रेम क्षत्रिय पंचायत का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब हमने हमारे ही समाज के किसी बंधु का एक स्टेटमेंट सुना। हमारे सामाजिक आपसी मामला है जिसको बैठकर एक गाजम पर बैठकर सुलझाया जा सकता है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने भारतीय ही नहीं, इंटरनेशनल संस्थान आरएसएस जो एक सामाजिक संगठन है, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और जिन्होंने जनहित के लाखों कार्य किए हैं, ऐसे संगठन पर अंगुली उठाई है जिसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और निंदा करता हूं कि उससे हमारे संगठन का कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसके निजी विचार हो सकते हैं लेकिन किसी संस्था के विचार नहीं हो सकते। दूसरा, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या किसी कुंठा से ग्रसित होकर लगाए हैं, उसमें कतई सच्चाई नहीं है। उसका मैं आपको कारण बता दूं। आप श्रीमान जब यहाँ पधारे होंगे तो आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि अन्नकूट की इन्होंने मंदिर बंद करवा दिया, प्रशासन पर दबाव बनाकर और ये मंदिर बंद करवा दिया, आरएसएस लगवा दी। जबकि मंदिर का जो खोलने का और बंद होने का समय निर्धारित होता है, प्रत्येक मंदिर का होता है। उसी के अंतर्गत हमारे मंदिर का भी आप पुजारी जी से कंफर्म कर सकते हैं, दोपहर 12:30 बजे बंद होता है और शाम को वापस 5 बजे खुलता है। 5 बजे मंदिर खुल गया। बिल्कुल मंदिर खुलते ही अन्नकूट जिन्होंने किया, उन्होंने बिल्कुल यहाँ आकर प्रसाद चढ़ाया और आरती में हिस्सा लिया। तो उनकी बात झूठी साबित हो गई कि मंदिर बंद करवाया। न तो प्रशासन ने कोई मंदिर बंद करवाया, न आरएसएस जैसी संस्था जो सामाजिक संगठन है वो कभी भी न तो राजनीति करते हैं न किसी तरह के विवाद में वो अपना इंटरफियर करते हैं। ऐसे संगठन का नाम लेकर जो प्रशासन पर दबाव डालने की बात कर रहे हैं वो कतई का भी हम मतलब स्वीकार करने योग्य नहीं है। रही बात, तीसरी बात जो उन्होंने ये बताई कि कुछ लोग जो है 5-7 लोग हैं और उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन कुल मिलाकर मैं तो यही कहूंगा कि जिस किसी के विरुद्ध उन्होंने कहा है वो अपनी लीगल कार्रवाई करेंगे। कानून सबके लिए बने हुए हैं, कानूनी कार्रवाई के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार प्रशासन को घसीटता है, मैं आपको निवेदन कर दूं सर कि कल प्रशासन ने 1.5 घंटे तक जो विवादित 2 पक्ष माने गए थे दोनों को बिठाकर और पूरी समझाइश की कोशिश की कि आपके समाज का मामला है, आप आपस में बैठकर सुलझा लो। लेकिन वो नहीं माने, अपनी बात पर अड़े रहे कि नहीं हम तो 13 तारीख को ही अन्नकूट करेंगे। तब प्रशासन ने उन्हें मंदिर में अन्नकूट की परमिशन नहीं दी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय की निर्देशों के अनुसार पहले ही हिंगलाज शक्तिपीठ को यहाँ मंदिर में कार्यक्रम करने की सूचना उनके पास पहुंच चुकी थी। उस सूचना के अंतर्गत उन्होंने उनको ये कह दिया था कि ठीक है आप अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। और बाकी तो मैं गहराई में इसलिए नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये हमारा समाज का आपसी मामला है और मैं माँ हिंगलाज से प्रार्थना करूंगा कि माँ हिंगलाज सबको सद्बुद्धि दे। हम एक जाजम पर बैठकर सारे जो विवादित मामले हैं उसको सुलझाने का प्रयास करें। और आप मीडिया से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जब कभी भी कोई व्यक्ति हमारे ही समाज का बंधु या किसी भी समाज का बंधु हो अगर आरएसएस जैसी संस्थान पर अंगुली उठाता है तो कृपया आप हमारा उसमें वर्जन लें। आपने यहाँ आकर हमारा जो वापस वर्जन लिया उसके लिए हम आपके भी आभारी हैं, क्योंकि अगर एक तरफा कार्रवाई होती है तो उससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। सांप्रदायिक सौहार्द तो क्या मैं तो ये कह रहा हूँ कि इससे ये समझ लो कि बहुत बड़ी त्रासदी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को माँ हिंगलाज ही सद्बुद्धि दे सकती है, हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते।